हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो शेयर्स। शेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम्स में। और आई होप सो आप इस वीडियो को इसीलिए आए हैं यहाँ पे देखने कि आपको सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं ये आपको मैं बताने वाला हूं कि वीडियो एक टॉपिक अनेक। गॉट इट। तो वीडियो एक ही होने वाली है, इसमें हम सब कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि शेयर्स इशू करते हैं पार पे, फिर उसके बाद हम प्रीमियम पे, फिर उसके बाद हम ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और फिर उसके बाद एट पार, ये सारी चीजें हम समझेंगे। इसके बाद और भी टॉपिक हैं जिसमें हम कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, फॉर फीचर, री इशू और बहुत सारी चीजें होने वाली हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और वीडियो को मैं वीडियो में जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ आपको सब कुछ लिखते जाना है और समझते हुए जाना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप पीछे करके वीडियो देख सकते हैं। तो मैं वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। तो टॉपिक हमारा क्या है कि आज का जो टॉपिक है, जो मैंने बताया कि शेयर्स, क्या शेयर्स। अब सबसे पहले एक चीज बताना मुझे कि शेयर्स बेसिकली क्या है कि कंपनीज क्या करती हैं कि अपने उनकी ऑथराइज कैपिटल होती है। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, मैं पहले थोड़ी बात करूंगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट पे चलूंगा। तो इससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहेगा कि बेसिकली कौन सी जो पार्ट ऑफ जो हमारा कैपिटल होता है उसका हम इशू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कंपनी की एक ऑथराइज कैपिटल होती है। क्या होती है? ऑथराइज कैपिटल होती है, जो कि मैक्सिमम कैपिटल होती है कंपनी की, जो रजिस्टर होती है। क्या होती है? मैक्सिमम कैपिटल रजिस्टर होती है। समझ में आया आपको? ऑथराइज कैपिटल का कुछ पार्ट समझ रहे हैं आप। मान लीजिए कि मैं आपको यहां पे एक सर्किल बना के दिखाता हूं। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? ऑथराइज्ड कैपिटल। इस कैपिटल पे पूरी कंपनी क्या है? रजिस्टर है। क्या है? रजिस्टर है। और ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल हो सकती है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि कंपनी क्या करती है कि कुछ पैसा पब्लिक से लेना चाहती है। क्या करती है? कुछ पैसा पब्लिक से लेना चाहती है। तो जिस कैपिटल पे कंपनी रजिस्टर है, ऑथराइज कैपिटल उसको बोलते हैं, उसका कुछ पार्ट, मान लीजिए इसको हम यहां से थोड़ा हटा दें तो आपको समझने में आसान होगा। तो ये मान लीजिए कि कुछ इसका पार्ट जो है, समझ रहे हैं, वो पब्लिक को इशू करती है। क्या करती है? पब्लिक को इशू करती है। तो ये हमारा जो क्या हो जाता है, ये हो जाती है इशूड कैपिटल। समझ में आया आपको कि ये पार्ट हम इशू कर रहे हैं एज अ कैपिटल के फॉर्म में। कैसे? कैपिटल के फॉर्म में। तो कुछ पार्ट इसका हम इशू करते हैं। ठीक है, तो अभी तो ये बात हो गई कि हमने शेयर्स, और ये किसको शेयर्स इशू किए जाएंगे? पब्लिक को। किसको? पब्लिक को। आई होप सो आप समझ रहे होंगे कि एक ऑथराइज कैपिटल है और उसका कुछ पार्ट कंपनी शेयर्स के फॉर्म में इशू करती है और पब्लिक से पैसा लेती है और उनको शेयर्स इशू करती है। पैसा लिया और शेयर्स दिए। ठीक, फिर इसके बाद क्या है कि कंपनी क्या करती है कि इसी ऑथराइज कैपिटल में से क्या करती है कि मान लो कि कंपनी का मन है कि वो चाहती है कि कुछ बिल्डिंग्स खरीदे अपने वेंडर से। ठीक, तो अगर वो बिल्डिंग खरीद रही है या मशीनरी खरीद रही है, कुछ भी खरीद रही है, तो उसके लिए भी शेयर्स इशू करती है। क्या करती है? उसके लिए भी शेयर्स इशू करती है। ठीक, तो ये शेयर्स कैपिटल किसको, ये शेयर्स किसको इशू हो जाते हैं? वेंडर्स को। किसको? वेंडर्स को। आई होप सो आप समझ रहे होंगे कि इसका कुछ पार्ट जब हम बिल्डिंग खरीदेंगे तो उसके रिटर्न में हम पैसे नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? पैसे नहीं देंगे। हम उसको क्या इशू करेंगे? हम शेयर्स इशू करेंगे। तो वेंडर्स को हम क्या इशू करेंगे? शेयर्स। गॉट इट? समझ में आया आपको कि हम कुछ शेयर कैपिटल इशू करते हैं पब्लिक को, जिससे हम पब्लिक को पैसा देते हैं, सॉरी शेयर्स देते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। ठीक,
फिर उसके बाद हम कभी हमारी कंपनी का मन किया, उसने किसी एक्स लिमिटेड, जेड लिमिटेड, वाई लिमिटेड किसी भी कंपनी से क्या करती है, वो बिल्डिंग खरीदती है। क्या खरीदती है? बिल्डिंग खरीदती है या मशीन खरीदती है। तो उनको क्या करती है कि उनको पैसे ना देके उसके बदले में क्या उनको देती है? शेयर्स देती है। क्या? शेयर्स देती है। ठीक। अब मान लीजिए कि एक और बात समझ लेते हैं यहां पे कि मान लीजिए कि कंपनी के कुछ अंडरराइटर्स हैं। बेसिकली अंडरराइटर्स क्या होते हैं कि हमारे शेयर्स को बिचवाने के लिए, क्या बिचवाने के लिए कुछ कमीशंस लेते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जैसे मतलब मान लीजिए कि वेंडर अंडरराइटर्स जो होते हैं हमारे, मान लीजिए कि कंपनी का आईपीओ आ रहा है। आईपीओ मतलब क्या होता है कि कंपनी जब फर्स्ट टाइम में पहली बार जब कंपनी बनती है, मान लीजिए कि कंपनी नई बनी और वो पब्लिक इशू करती है। क्या करती है? पब्लिक इशू करती है। वो पब्लिक से पैसा लेना चाहती है, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करती है? शेयर इशू करती है पब्लिक को, ठीक है। तो मतलब वो कंपनी पहली बार शेयर्स इशू कर रही है पब्लिक को। तो जो ये इशू लेके आ रही कंपनी, जो शेयर्स इशू कर रही है, इसको बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो कभी भी जब भी कोई कंपनी पहली बार शेयर्स मार्केट में इशू करती है तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ। अब आईपीओ बोलते हैं, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक। अब आप पूछेंगे कि सर वो तो पहली बार होता है, उसके बाद दोबारा अगर कंपनी इशू क्या नहीं कर सकती? कर सकती है। कंपनी को फिर से फाइनेंशियल फंड्स की जरूरत, पैसे की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो कंपनी फिर से शेयर इशू लेके आएगी। अब जब वो पहली बार इशू लेके आई थी उसको बोलते हैं आईपीओ। क्या बोलते हैं? आईपीओ। बट जब वो नेक्स्ट इशू, जब सेकंड इशू लेके आएगी, तो मतलब शेयर्स इशू करेगी पब्लिक को, तो उसको हम बोलते हैं एफपीओ। क्या बोलते हैं? एफपीओ। एफपीओ का मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक। तो आईपीओ अलग और एफपीओ अलग। तो आईपीओ के बाद जितने भी इशू होंगे सब क्या होंगे? एफपीओ होंगे, ठीक। आई होप सो आप समझ गए होंगे। हाँ, तो मैं बताने वाला था कि मान लीजिए कि अंडरराइटर्स क्या होते हैं कि मान लीजिए कि कोई कंपनी आई, उसको डर रहता है कि कहीं उसके कंपनी के शेयर्स 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। मतलब मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसने क्या किया है कि 1 लाख शेयर्स इशू किए। कितने? 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, वो भी कितने के हैं? 10 रुपीज ईच के हैं, ठीक है। तो अब कंपनी को डर लग रहा है कि क्या ये हमारा पैसा जो हमने शेयर्स इशू किए हैं, क्या ये कंपनी 90% क्राइटेरिया फुलफिल कर पाएगी? कंपनी को ये डर रहता है कि मान लो कि अगर 90% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, बेसिकली सेबी की तरफ से गाइडलाइंस हैं कि जब भी कंपनी शेयर्स इशू करेगी, अपना आईपीओ लेके आएगी, तो उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होना चाहिए? 90%। कितना? 90%। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि मतलब 1 लाख का 90%, 90,000 आपका सब्सक्राइब होना जरूरी है। क्या है? सब्सक्राइब होना जरूरी है। अब मान लीजिए कि 1 लाख शेयर्स इशू किए और पब्लिक ने सिर्फ 85,000 लिए, ठीक है। तो सेबी की गाइडलाइंस क्या है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है हमारा वो 90% होना जरूरी है। कितना? 90% होना जरूरी है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कंपनी ने मान लीजिए कि एक सिचुएशन ले लेते हैं 90, एक सिचुएशन ले लेते हैं 85,000 शेयर सब्सक्राइब किए गए, ठीक है। फिर एक सिचुएशन मान लेते हैं कि 1 लाख ही पूरे के पूरे 1 लाख शेयर्स क्या कर लिए गए? सब्सक्राइब कर लिए गए, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशंस मैंने बना दी हैं। आपको अब समझना क्या है कि पहली सिचुएशन मान लेते हैं कि हमने 1 लाख शेयर्स इशू किए और 1 लाख ही आ गए, तब तो बहुत खुशी की बात है यार कि जितने हमने इशू किए उतने ही आ गए समय पे, कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है, पूरा का पूरा पैसा उसको मिल गया। बट अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि कंपनी ने शेयर्स इशू किए और उस टाइम पे क्या हुआ? सिर्फ 90% सब्सक्राइब हुए। कितने? 90% सब्सक्राइब हुए। तब उस केस में क्या होगा? उस केस में भी वो जो इशू लेके आई है, आईपीओ लेके आई है, वो भी सक्सेसफुल होगा एज पर सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है 90% होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। अब
90% से अगर एक कह सकते हैं 1 पॉइंट भी कुछ कम हुआ और वो 90% से कम आया तो वो हमारा आईपीओ फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आईपीओ फेल हो जाएगा। तो उस केस में हम शेयर्स इशू नहीं कर पाएंगे पब्लिक को। ठीक है, तो अब यहां पे एक चीज समझिएगा कि अब किसी के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान लीजिए कि 1 लाख तो हो गया, बहुत अच्छी बात है, 90,000 हो गया, वो भी अच्छी बात है। अब कुछ लोग कह रहे हो, अब कुछ लोग शायद ही सोच रहे हो कि मान लीजिए कि सर यहाँ पे 95,000 शेयर्स सब्सक्राइब किए गए। कितने? 95,000। तो यार बुरी बात थोड़ी है, सही है कि हमें यहाँ पे 90% चाहिए था 1 लाख का, तो 90,000 हमारा आ गया। तो 95 सब्सक्राइब किया तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे हम 1 लाख लिख लेते हैं पहले से ही कि कंडीशन सारी हम देख लेते हैं। तो ये कुछ 4 कंडीशन बन गई हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे समझिए कि कंडीशन 1, ये 2, 3 और 4। तो आप समझ रहे होंगे कि शेयर्स जब इशू करेंगे तो ये कंडीशंस बन सकती हैं हमारी क्वेश्चन में। ठीक है, कि शेयर्स इशू किए 1 लाख तो 1 लाख के 1 लाख आ गए। फिर हम शेयर्स इशू करेंगे 95,000, मान लीजिए शेयर्स इशू किए 1 लाख और सब्सक्राइब हुए कितने? 95,000। ठीक, फिर उसके बाद तीसरी कंडीशन है कि 1 लाख इशू किए और लोगों ने सब्सक्राइब किया 90,000। ठीक है, फिर उसके बाद आपने शेयर्स इशू किए 1 लाख और सब्सक्राइब कितने किए लोगों ने? 85,000। ठीक, तो इस केस में क्या होता है कि मान लीजिए 85,000 क्या 85,000 है। अब मैं अंडर राइटर्स बता रहा था कि क्या होते हैं। ठीक है, अंडर ठीक, तो अंडर राइटर्स मतलब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 85,000 सिर्फ पब्लिक सब्सक्राइब कर रही है। अब कंपनी क्या करती है कि यार इतना वो पैसा खर्चा करके इतना बड़ा इशू लेके आ रही है 1 लाख शेयर्स का और उसका सिर्फ 85,000 सब्सक्राइब हो तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, हो सकता है। तो इसके लिए मार्केट में अंडर राइटर्स बिठाए जाते हैं या फिर अंडर राइटर्स कंपनी हायर करती है और कहती है कि ऐसा करोगे कि हमारे शेयर्स का 90% क्राइटेरिया कवर करना ही करना है। अगर पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती है तो उनके शेयर्स कौन ले लेता है? अंडर राइटर्स खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या करती है कंपनी? उनको एक अंडर राइटिंग कमीशन देती है। क्या देती है? अंडर राइटिंग कमीशन देती है। ठीक, अब आप ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक मतलब समझिए यहाँ पे कि 1 लाख शेयर्स इशू किए, ठीक, 95,000 सब्सक्राइब हुए। तो कहने का मतलब आप यहां समझिएगा कि जब 1 लाख शेयर्स इशू हुए और उसमें 95,000 सिर्फ सब्सक्राइब किए गए तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन, या फिर शेयर्स जो हमारे कैसे हैं? अंडर सब्सक्राइब्ड है। गॉट इट? फिर उसके बाद मान लीजिए कि हमने 1 लाख शेयर्स इशू किए। कितने? 1 लाख शेयर्स इशू किए और 1 लाख शेयर जब इशू किए हमने और एप्लीकेशन आ गई 1,20,000 की। कितने की? 1,20,000 शेयर्स की। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं कि ओवर सब्सक्राइब्ड। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्राइब्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 लाख शेयर्स इशू किए थे और 1,20,000 कैसे आ गया? मान लीजिए कि शेयर्स इशू तो 1 लाख, कंपनी की जो पावर है वो सिर्फ 1 लाख के ही शेयर्स पे है। ठीक, बट लोग अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो कंपनी ने इशू 1 लाख किया था बट लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा जो अप्लाई किया लोगों ने 1,20,000 शेयर्स पे कर दिया है। कितने पे? 1,20,000 पे। तो आप ये समझ रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूं कि इस सिचुएशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और ये जो सिचुएशन है अगर 1 लाख से भी कुछ कम जाता है शेयर्स तो वो सिचुएशन अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्राइब। किसकी? वो क्या है? अंडर सब्सक्राइब्ड है। ओवर सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब्ड। ठीक,
और 90% का क्राइटेरिया हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का है। किसका? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, तो 90% क्राइटेरिया फुलफिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप सो आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर 90% से क्राइटेरिया अगर कम होता है तो हम उस केस में हमारा इश्यू जो होता है वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे आईपीओ जो है बहुत कम फेल होते हैं, क्योंकि अंडर राइटर्स जो होते हैं वो मार्केट में हमारी मतलब कंपनी की मदद करते हैं और उनके शेयर्स को क्या करते हैं, वो खरीदते हैं। और उसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं वो लोग, उनसे कमीशन, कंपनी से कमीशन लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम पार्ट इशू करने शुरू करने जा रहे हैं वो वेंडर, फिर उसके बाद हम बताएंगे अंडर राइटर्स, फिर उसके बाद जो ह्यूज टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, वो हमारा शेयर कैपिटल है। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग आप डाल लीजिए वेंडर्स। अब इस टॉपिक को क्या बोलेंगे कि शेयर्स इशूड अदर देन कैश। समझ में आया आपको? कंसीडरेशन अदर देन कैश, मतलब शेयर्स इशू किए जा रहे हैं बट कैश नहीं लिया जा रहा है, तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि अदर देन कैश। तो हम सबसे पहले अदर देन कैश की कंडीशन सीखेंगे, फिर उसके बाद हम शेयर्स जब इशू करेंगे तब हम कैश की बात करेंगे। तो ये सिचुएशन वेंडर्स की और अंडर राइटर्स की, हम सिचुएशन इसमें क्या अदर देन कैश है। ठीक, तो पहले अदर देन कैश समझ लें, फिर उसके बाद हम कैश की सिचुएशन समझ लेंगे। ठीक है, तो अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब वेंडर्स क्या करते हैं कि देखिए एंट्रीज तो छोटी छोटी हैं, ठीक है, एंट्रीज तो ऐसे ही हो जाएंगी, बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वेंडर्स क्या होते हैं कि मान लीजिए हमने जैसे बताया कि इनकी बिल्डिंग खरीदी, ये प्लांट खरीदा, मशीनरी कुछ भी खरीद रहे हैं, उनके रिस्पेक्ट में हम पैसा ना देके हम उनको शेयर्स इशू करते हैं। क्या करते हैं? शेयर्स इशू करते हैं। ठीक, इसी तरह अंडर राइटर्स का पार्ट समझे। अंडर राइटर्स क्या करते हैं कि हम अंडर राइटर्स को कमीशन देते हैं। क्या देते हैं? अंडर राइटिंग कमीशन देते हैं। ठीक, अब वो कमीशन कैश के फॉर्म में होगी? नहीं, वो होगी शेयर्स के फॉर्म में। किसके? शेयर्स के फॉर्म में। इसीलिए हमने बोला अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम पैसा नहीं देंगे, हम उसकी जगह पे अंडर राइटर जो कमीशन बन रही है हम उसके जगह पे उसको शेयर्स इशू कर देंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले वेंडर्स की, फिर अंडर राइटर्स की, हम अदर देन कैश की पहले समझेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे कैश वाले टॉपिक पे। ठीक है, तो मैं शुरू करने जा रहा हूं इस टॉपिक को। आप ये सिचुएशन आप समझ गए होंगे। ठीक है, चाहे तो आप देख लीजिए, ये हमारा ओवर सब्सक्राइब्ड, ये एट पार, ये हमारा अंडर सब्सक्राइब्ड, और 90% सब्सक्रिप्शन का मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये होता है। ठीक, और अगर 90% से अगर क्राइटेरिया फॉल कर रहा है तो ये आईपीओ फेल हो जाएगा। ठीक है, उस केस में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। ऐसा केस आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो ये रिलेवेंट पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था, आपको समझना, आपको समझाना था कि क्या होता है ये। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि हम, अब आप यहाँ पे ये भूल जाइए कि हम शेयर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे समझना है कि टॉपिक क्या चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेंडर्स की एंट्री सीखते हैं कि वेंडर्स को हम कैसे शेयर्स इशू करते हैं। तो आप सबसे पहले एक चीज बताइए कि बिल्डिंग, मतलब मान लीजिए कि बिल्डिंग खरीदी, मान लीजिए कि मैं रमन लिमिटेड, ठीक है, मैं कंपनी हूं रमन लिमिटेड, और मैंने क्या किया है कि मिस्टर जेड से मैंने क्या किए हैं, बिल्डिंग खरीदी। क्या खरीदी? बिल्डिंग खरीदी है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि सबसे पहले सिंपल से बताइए कि जब मैं एज अ कंपनी मैंने उससे बिल्डिंग खरीदी तो मेरे पास बिल्डिंग आई। ठीक, मतलब मेरे एसेट्स में बिल्डिंग जुड़ गई। तो बिल्डिंग आई तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक, बी बिल्डिंग परचेज।
ठीक है, अमाउंट कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 10 लाख, कितना 10 लाख, ठीक। अब हमने वेंडर से बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग हमारे पास आई, तो डेबिट आउटकम से बिल्डिंग आई हमारे पास, तो हमने उसको डेबिट कर दिया। अब इसकी सिंपल एंट्री समझ लेते हैं। आपको वेंडर वेंडर बहुत टफ लग रहा होगा कि सर कैसे समझेंगे वेंडर, तो आइए इसकी सिंपल एंट्री समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि हम इस एंट्री को भूल जाते हैं, एंट्री को भूल जाते हैं। मान लीजिए हमने सिंपल परचेज किया, क्या किया, परचेज किया, तो हम क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सिंपल एंट्री करते हैं, सबको आती है। भाई मैंने कुछ नहीं किया, इसी एंट्री को एक नया नाम दे दिया, यहां पे परचेज क्या करी, बिल्डिंग, ठीक। फिर क्या कैश आ रहा है, नहीं, हमें पता है कि जब कैश नहीं आता तो हम उसका नाम लिख देते हैं, हमें पता है ना। तो यहाँ पे कौन है, वेंडर है, तो वेंडर्स अकाउंट हो जाएगा। बस ये एंट्री थी, आपको लग रहा था कि बहुत टफ एंट्री थी, ठीक। तो ये हमारी सिंपल सी एंट्री बन गई। अब क्या करना है कि वेंडर को क्या करना है, अभी तो हमने उससे बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, अभी उसको पेमेंट करने की बारी है, क्या, पेमेंट की। तो डेबिट द रिसीवर, तो वेंडर कौन होगा, रिसीवर, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू। अब मान लीजिए कि हम पैसा दे रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टू कैश हो जाता, ठीक। हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम इसको 10 लाख के शेयर्स दे देंगे, ठीक, समझ गए आप। ये हो गई हमारी वेंडर्स की एंट्री, इसको नोट कर लीजिए, ये एंट्री 1 है और ये एंट्री 2 है, ठीक। आप स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए, ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूं, हम अब क्या समझेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन, हम अंडर राइटर्स को समझेंगे, ठीक। अंडर राइटर्स, अब मैंने क्या बताया कि अंडर राइटर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। मान लीजिए कि हम अंडर राइटर्स को क्या करेंगे, कमीशन पे करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अंडर राइटर्स को कमीशन किस फॉर्म में पे करते हैं, शेयर्स के फॉर्म में। मैंने क्या बताया था, अदर देन कैश, तो हम कैश नहीं दे रहे हैं, उसकी जगह पे क्या दे रहे हैं, शेयर कैपिटल, हम शेयर्स उसको इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, ये पहली एंट्री हो जाएगी, ठीक। भाई अंडर राइटर की कमीशन है, तो कमीशन कंपनी देगी, ठीक है, तो अंडर राइटर की कमीशन क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, ठीक। मान लीजिए इसको इस तरह समझ लेते हैं यार कि कंपनी का ये खर्चा ही है, कमीशन है तो खर्चा है, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम डेबिट कर देते हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए कि हम कंपनी उनको वेंडर्स को क्या, अंडर राइटर्स को क्या कर रही, कमीशन दे रही, क्या दे रही, कमीशन दे रही है। अब कंपनी का ये खर्चा ही है कि नहीं है, बोलो, है ना। तो कमीशन हमारा इसको ट्रीट करते हैं एज एन एक्सपेंस, तो अंडर राइटर कमीशन हमारा मान लीजिए एक्सपेंस है, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक। ये कंपनी का खर्चा। अब ये किसको मिल रही है, तो टू अंडर राइटर्स, ठीक। मान लीजिए कि यहाँ पे हम कमीशन ट्रीट कर लेते हैं 10,000, कितना, 10,000, ठीक। अब क्या करना है कि ये तो पहली एंट्री हो गई, फिर दूसरी एंट्री समझिए। दूसरी एंट्री क्या है कि अब अंडर राइटर्स को शेयर्स इशू करने, क्या करने, तो डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर कौन है, शेयर्स के,
अंडर राइटर्स, तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू, अब ये बताइए कि क्या हम कैश दे रहे हैं उसको, कैश देंगे नहीं, क्या देंगे, शेयर्स, तो टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पे भी हम 10,000 ले लेते हैं। ये हमारी हो गई दो एंट्रियां। आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम वेंडर्स को शेयर्स इशू करेंगे सिचुएशन अलग, जब हम अंडर राइटर्स को शेयर्स इशू करेंगे तो कंडीशन अलग। ठीक, एंट्रीज आई होप सो आपको समझ में आ गई होंगी, पूरा आपको क्लियरली सब कुछ क्लियर होगा। अब हम चल रहे हैं कि शेयर्स, दो कंडीशन हमने वेंडर की और अंडर राइटर्स की समझ ली कि व्हेन शेयर्स इशूड अदर देन कैश। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं जो कि बहुत ही ह्यूज पार्ट होने वाला है, बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, और इसको पूरा आप देखिए तो आपको कवर हो जाए। आई होप सो इतना आपको समझ में आएगा। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ, वीडियो नहीं गुरुजी, टॉपिक, तो हम टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं कि व्हेन शेयर्स इशूड एट पार प्रीमियम। फिलहाल जो हमारे शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते हैं, प्रोहिबिशन है, हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो शेयर्स को इशू सिर्फ हम किस पे कर सकते हैं, एट पार और एट प्रीमियम। तो सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं शेयर्स इशूड एट पार। तो एट पार समझिए क्या होता है कि मान लीजिए कि कंपनी ने शेयर्स इशू किए, शेयर्स इशूड 10,000 एट द रेट 10 रुपीज ईच। ठीक है, तो इसको नोट करते हुए चलिएगा कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं जो जिनका हर शेयर का कॉस्ट है वो 10 रुपीज ईच है। कितना, 10 रुपीज ईच। तो अभी क्या है, ठीक है, मान लीजिए कि कंपनी एप्लीकेशन पे 2 रुपए लेना चाहती है, अलॉटमेंट पे वो 3 रुपए लेना चाहती है, फर्स्ट कॉल पे वो 1 रुपया, और फाइनल कॉल पे वो क्या करना चाहती है, फाइनल कॉल पे हमारा कितना हो जाएगा, 5, 6, 4, 10। तो पूरे 10 रुपए कंपनी कुछ ऐसे शेयर्स ले रही है। ठीक, शेयर्स का पैसा कंपनी इस तरह कुछ ले रही है। तो अब एक चीज, अब यहाँ पे शेयर्स इशू किए 10,000 और 10 रुपीज ईच, तो कंपनी को पैसा कैसे चाहिए कि वो 2 रुपए एप्लीकेशन पे लेना चाहती, मतलब इन्हीं 10 रुपए को क्या कर रही है कंपनी, पहले 2 रुपए एप्लीकेशन पे लेना चाहती है, और फिर 3 रुपए हमारा अलॉटमेंट पे, फिर उसके बाद 1 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 4 रुपए फाइनल कॉल पे। तो आपको समझना क्या है कि शेयर्स 10,000 है और 10 रुपए पूरे कंपनी ले लेगी। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं कि शेयर्स इशूड एट पार, मतलब 10,000 शेयर्स इशू हुए और 10 रुपए पूरे के पूरे शेयर्स मिल गए। इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, शेयर्स इशूड एट पार। समझिएगा आप यहाँ पे कि यहाँ पे मान लीजिए 10 रुपए हैं, ठीक, ये हो गया एट पार। फिलहाल अभी समझ लेते हैं कि अगर शेयर इशूड एट 9, फिलहाल शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि ये सिचुएशन नहीं आएगी। मैं शेयर्स इशू के लिए बता रहा हूं, ना कि शेयर्स री इशू के लिए। समझ में आ गया? तो अभी मैं सिर्फ इशू की बात कर रहा हूं, मैं अभी री इशू की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जा सकते। मान लीजिए कि शेयर्स इशू हुए 12 रुपए पे, कितने, 12 रुपए। तो आप ये देख रहे हैं कि शेयर्स की एट पार वैल्यू 10 रुपए, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 2 रुपए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 + 2, तो जो तुम्हारा 2 रुपया है वो क्या है, प्रीमियम पे है। क्या है वो, प्रीमियम है। समझ में आपको कि जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है वो प्रीमियम है। ये इसके जस्ट बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। तो अभी हम समझेंगे कि शेयर इशूड एट पार, फिर उसके बाद समझेंगे शेयर इशूड एट प्रीमियम, फिर उसके बाद हमारे आने वाले टॉपिक चलते रहेंगे। ठीक है, तो एट पार की समझ लेते हैं।
तो एक एक एंट्री मैं लिखते चलूंगा, आपको लिखना है कि स्पेस मेरे पास कम है, और मान लीजिए कि हम अपनी एंट्रीज इस पोर्शन में हम लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि मैंने क्या बताया था कि आपको वेंडर्स की बात कर चुके अदर देन कैश, अंडरराइटर्स की बात कर चुके अदर देन कैश। अभी हमारी क्या बात हो रही है, कैश की बात हो रही है। किसकी, कैश की बात हो रही है। तो मान लीजिए कि हमने शेयर्स इशू किए और लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया और एप्लीकेशन का पैसा दिया हमें। मान लीजिए कि मैं एज अ कंपनी हूं, मुझे मेरे पास कैश आया और मैंने शेयर्स इशू कर दिए, और मेरे पास जो कैश आया मैंने उसको बैंक में जमा किया। कौन से बैंक, शेड्यूल्ड बैंक में हमने पैसा जमा कर दिया, ठीक। तो अब ये बताइए कि बैंक एक पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। क्या होते हैं, डेबिट। मान लीजिए मैंने बैंक में पैसा जमा किया, तो बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो मैंने डेबिट द रिसीवर। बैंक कैसा है, बैंक आर्टिफिशियल पर्सन। कैसा है, आर्टिफिशियल पर्सन, तो डेबिट द रिसीवर। तो सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब एक चीज आप ये बताइए कि क्या इश्यू कर रहे हैं, शेयर, और किस के फॉर्म में पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन। तो यहां पे क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहां पे हम 2000 यहां पे सॉरी 2 रुपीज और इंटू 10,000, तो यहां पे 10,000 इंटू 2 कर लेंगे, सेम एज इट इज यहां पे भी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है। ये हमारी पहली एंट्री। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि पहली एंट्री क्या है कि शेयर्स इशू किए, पैसा आया कैश, कैश को बैंक में जमा किया, तो बैंक के पास पैसा गया, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और किसके फॉर्म में पैसा आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन में, तो टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री। अब क्या करते हैं कि इस पैसे को, जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया, हम इसको ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। किसमें ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल में। ये ट्रांसफर एंट्री है, क्या है, ट्रांसफर एंट्री है। सिर्फ यही, ये और ये एंट्री दिमाग में आपको याद रखनी होगी, आगे की एंट्रियां सेम एज इट इज चलती जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि शेयर्स इशू किए, पैसा आया, बैंक में जमा किया, बैंक में जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन के फॉर्म में आ रहा है, तो टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक। अब इस पैसे को ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में, इसमें शेयर कैपिटल में। तो अब इस पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर कैपिटल में, तो ये ट्रांसफर एंट्री का क्या होता है, अगर कोई अकाउंट डेबिट है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक, क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्रेडिट है तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 20,000 हो गया, ठीक। तो ये हमारा पैसा आया, ट्रांसफर कर दिया शेयर एप्लीकेशन में, ठीक है। अब उसके बाद ये स्टेप हमने खत्म कर दिया, ठीक, समझ में आया आपको, ये एंट्री समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद तीसरी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट से पैसा आ रहा है, तो सीधी सी बात है, फिर यहीं पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने की है, 3 रुपए की, तो यहां पे 10,000 इंटू 3 कर लेंगे, जैसा कि हमने यहां पे 10,000 इंटू 2 किया था, ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया, 30,000। फिर अब आपको एक चीज मैं जो बताने जा रहा हूं कि ये जो स्टेप है, ये स्टेप किया है, ये एंट्रीज आपको एक अलग से कह सकते हैं कि आपको ध्यान में रखना है। बट जब हम अलॉटमेंट से यहां तक जब हम एंट्रीज करेंगे तो सारी की सारी सेम चलेंगी, दो प्रोसेस में होंगी, एक ड्यू रिसीव्ड, मतलब हम अलॉटमेंट की कितनी एंट्रियां करेंगे, 2, कितनी, 2। तो यहाँ इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ पे, तो अलॉटमेंट की 2 एंट्रियां, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रियां, फाइनल कॉल की 2 एंट्रियां, पहली ड्यू, दूसरी रिसीव्ड, फिर ड्यू,
फिर रिसीव्ड, ड्यू, रिसीव्ड। समझ में आपको? तो ये प्रोसेस आपको कहां पे करना है? अलॉटमेंट में। तो ये सबसे पहले ड्यू की एंट्री हो जाएगी, पहली ड्यू, और फिर उस पैसे को हम रिसीव करेंगे। ठीक, तो दो एंट्रियां। फिर अब इसकी एंट्री नंबर 4, तो अब हमें पैसा रिसीव होना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे पैसा है? शेयर अलॉटमेंट से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक, ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई, आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। मैं आगे बढ़ता हूँ, मतलब मैं ऊपर वाली हटा रहा हूँ एंट्रीज। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, फर्स्ट कॉल, फिर उसके बाद फाइनल कॉल। अब यहां पे देखिए जरा, हम एंट्री नंबर 5 कर रहे हैं, तो हमारा अलॉटमेंट भी हो गया। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल। क्या? फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना डाल देंगे अमाउंट? 10,000 की कॉल थी, सॉरी यहाँ पे मैंने अलॉटमेंट में मुझे यहाँ पे 30,000 लिखना था। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 10,000 आ जाएगा फर्स्ट कॉल पे। और इसकी हम 6 एंट्री, मैंने जैसा बताया कि अलॉटमेंट के बाद अलॉटमेंट की ड्यू, रिसीव्ड, इसी तरह शेयर फर्स्ट कॉल की ड्यू, रिसीव्ड, तो रिसीव क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने से? 10,000 से। ये हो गया। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा कि पहली ड्यू की एंट्री और रिसीव। जब ड्यू किया कॉल, ड्यू और रिसीव का मतलब मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि क्या होता है। कि मान लीजिए कि कंपनी ने कुछ अपनी डेट्स रखी होंगी कि आज की तारीख को जो है इन लोगों से पैसा लेना है, ठीक है, तो उस दिन पैसा आपका ड्यू हो जाता है। जिस दिन आपको पेमेंट करना होता है उस दिन क्या हो जाता है? आपका पेमेंट ड्यू हो जाता है, ठीक है। और जब जैसे ही उसको रिसीव होगा तो वो बैंक अकाउंट में रिसीव करेगी। कंपनी ऐसा क्यों करती है कि ड्यू एंट्री क्यों करती है? क्योंकि कंपनी को जितने लोगों से पैसा चाहिए उनका सबका पैसा ड्यू किया। और दूसरी एंट्री रिसीव की इसलिए करती है कि वो ये देखना चाहती है कि जितने लोगों का ड्यू हुआ था क्या उनका सारा पैसा मेरे पास आ गया। तो इसलिए क्या करती है कंपनी? पहले ड्यू सबका पैसा हुआ, फिर उसके बाद कंपनी ये देखना चाहती है क्या सबका पैसा रिसीव हुआ है, तो इसलिए वो रिसीविंग की एंट्री अलग बनाती है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि रिसीविंग एंट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जितनी सारी हम आगे बातें करेंगे, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस और फॉर फीचर, ठीक है, तो उन सब में रिसीविंग एंट्री का बहुत ज्यादा मतलब समझ लीजिए कि सारी कैलकुलेशन जो है हमारा। हम नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं जो हमारा है शेयर इश्यूड एट पार, सीख चुके हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं शेयर इश्यूड एट प्रीमियम, ठीक है। तो इसके लिए मैं छोटा सा क्वेश्चन बना देता हूं। मान लीजिए 10,000 शेयर्स हैं, शेयर्स इशूड 10,000 at the rate 10 rupees each। ठीक है, और यहां पे मान लीजिए एप्लीकेशन पे 6 रुपए ले लीजिए और यहां पे 2 रुपए हम प्रीमियम का जोड़ लेते हैं जिससे कि प्रीमियम की एंट्री हो जाएगी हमारी यहां। तो 12 रुपए कैसे आए? 10 रुपए एट पार कॉल थी और 2 रुपए हमने प्रीमियम के जोड़े, तो पूरी कॉल कितनी होगी? 12 रुपए की, ठीक है। तो 6 रुपए जिसमें हम प्रीमियम ले रहे हैं, 2 रुपए क्या है? इंक्लूड है। क्या है? इंक्लूड है एज अ प्रीमियम, ठीक। फिर उसके बाद अलॉटमेंट करते हैं, अलॉटमेंट 2 रुपए की। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल 2 रुपए की और फिर उसके बाद फाइनल कॉल, फाइनल कॉल 2 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? 12, ठीक है। तो इसमें हम ये आप क्या करें, इसको नोट कर लें, मैं इधर सारी एंट्रीज समझाऊंगा, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि जो प्रीमियम है उसके दो एडजस्टमेंट, एक हमारा एप्लीकेशन पे है और एक हमारा अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इन सारी जगहों पे होना है। ठीक, तो एप्लीकेशन पे अलग है और रेस्ट ऑफ द कॉल जो हमारी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इन पे अलग है। ठीक, अब क्या करना है कि हम सबसे पहले जो सीखने जा रहे हैं वो एप्लीकेशन सीखने जा रहे हैं। तो पहला केस है, तो यहां से हम पैक कर देते हैं। ठीक, तो एप्लीकेशन की जो पहली जर्नल एंट्री है वो हमें पता है कि क्या होती है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री सभी को पता है, हमने पीछे पार पे सीख ली है। ठीक है, तो ये एंट्री हमने लिख ली। अब जो शेयर्स के चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अमाउंट। अगर आपके अमाउंट नहीं सही है तो फिर आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, जर्नल एंट्री तो मोस्ट ऑफ द केस में सही हो जाएगी, बट जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो अमाउंट के केस में आती है, जो अमाउंट हमें फिल करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब अमाउंट क्या आना है। अब आप यहाँ पे देखिए कि एप्लीकेशन पे, या एप्लीकेशन पे हमको 6 रुपए चाहिए। ठीक है, 6 रुपए। ठीक, तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि 10,000 शेयर इशू किए थे, तो इसका अमाउंट कैसे निकलेगा, 10,000 इंटू 6 करेंगे, व्हाट इट, तो कितना आएगा 60,000। समझ में आया आपको। फिर यहाँ पे भी कितना आएगा 60,000। अब आप क्या, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इसमें तो प्रीमियम भी इंक्लूड है। हाँ इंक्लूड है। ठीक, बट जब हम पहली एंट्री करेंगे बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की, इस केस में हम प्रीमियम जो है नहीं दिखाते हैं, सीधे पूरा का पूरा हम पैसा रिसीव कर लेते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, 10,000 शेयर्स हैं और 6 रुपए की कॉल है जिसमें 2 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है, तो हम सीधे के सीधे यहाँ पे हम पैसे 60,000 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीमियम इसमें इंक्लूड है, प्रीमियम इसमें इंक्लूड है, बट एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे हमने नहीं दिखाई है। ठीक, एंट्री कहाँ जाएगी आपको हम बताते हैं। एंट्री जाएगी नेक्स्ट स्टेप में जहां पे ट्रांसफर होता है। क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि शेयर इशूड एट प्रीमियम के केस में आपको दो एडजस्टमेंट आपको सिखाई जाती है, एक एप्लीकेशन की अलग है और इन दोनों की अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इसकी एडजस्टमेंट अलग है। तो यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, ट्रांसफर एंट्री करते हैं। तो ट्रांसफर में क्या होता है कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। एसपीआर क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आपको एक चीज फिर आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे कि ये एंट्री हो गई। ठीक, तो अब यहाँ पे एक चीज याद रख लीजिए, एप्लीकेशन अलग अलग, बाकी सब सेम सेम। ठीक, अब कहेंगे सर ये क्या होता है, एप्लीकेशन की एंट्री अलग अलग और बाकी सबकी सेम सेम, मतलब प्रीमियम जब अलॉटमेंट पे आएगा, फर्स्ट कॉल पे आएगा और फाइनल कॉल पे आएगा, तो प्रीमियम हर एंट्री में एक ही जगह जाएगा। मान लीजिए अलॉटमेंट पे जहां पे मांगा गया होगा तो उसकी एंट्री में हो जाएगा, अलॉटमेंट में वही एंट्री। ठीक, अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। ठीक, अब यहाँ पे अमाउंट लिखने की बारी है। ठीक, तो यहाँ पे सीधे एप्लीकेशन का पैसा यहाँ पे है 60,000, तो हमने यहाँ पे 60,000 लिख लिए। जैसा कि हमें पता है कि जब हम ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में जा रहा है, तो ये अकाउंट से पैसा शेयर कैपिटल में जा रहा है, तो ट्रांसफर हो रहा है। क्या, तो यहाँ अकाउंट क्या था, क्रेडिट था, अभी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक, ट्रांसफर एंट्री है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना है तुम्हें दो केस। ठीक, अब इसमें एक चीज देखिए, जो 6 रुपए है, 6 रुपए का आप यहाँ पे एडजस्टमेंट देखिए कि 6 रुपए में जो हमारे 2 रुपए किसके हैं, प्रीमियम के, तो हम सबसे पहले एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे 2 रुपए लिख लेते हैं और 4 रुपए किसके हैं, शेयर कैपिटल के। बोलो, ये हमने लिख लिया। ठीक, कितने शेयर्स है, 10,000, 10,000 शेयर्स हमने यहां भी लिख लिया। ठीक, अब भाई प्रीमियम 10,000 का ही तो शेयर्स पे मिला होगा,
है ना। अब यहाँ पे कितना हो गया हमारा 40,000, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया हमारा 20,000। ये हमारी हो गई जर्नल एंट्री, ठीक। अब ये क्रेडिट क्यों हो रहा है ये आपको समझना है। क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कंपनी का गेन होता है, और गेन क्या होते हैं, सारे क्रेडिट होते हैं। ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ये आपको समझ में आया। इसको आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब जब भी आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहा जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम गेन है और ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिट, ठीक। इसको आप पॉज करके आप नोट कर लीजिए। फिर मैं अब नेक्स्ट एंट्री जो समझाने जा रहा हूँ, ये फर्स्ट केस तो हमारा हो गया, एप्लीकेशन पे अगर प्रीमियम आता है तो हम क्या करेंगे। अब हम आगे केस में समझने आ रहे हैं कि अगर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे आ जाता है तब हम उसका एडजस्टमेंट क्या करेंगे। तो मैं इसको हटा रहा हूं, आप इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। अब यही सेम क्वेश्चन लेते हैं, प्रीमियम यहां से हटा देते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। आप भी क्वेश्चन चेंज कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम 3 रुपीज रख देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं 5, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम है, ठीक है, और तुम्हारा कितना 8 2 10 2 12, ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया पूरा ठीक है। तो प्रीमियम यहाँ पे आपका 2 रुपए इसमें इंक्लूड है, ठीक। अभी हमें क्या करना है, एंट्री करना है। अभी हमने ये तो सीख लिया था। अब इसकी एंट्री क्या होगी, सिंपल, जैसे कर देते बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2 3 3 रुपए की कॉल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल, ठीक। ये एंट्री तो आप कर ही लेंगे। अब अलॉटमेंट की बारी है, किसकी, अलॉटमेंट की। जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि एट पार के केस में जैसे आपने समझा था कि 2 एंट्रियां होंगी, एक ड्यू की होगी और रिसीव होगी। इस केस में 2 एंट्रियां हैं, एक ड्यू की और एक रिसीव की, ठीक। और इस केस में एक होगी बैंक की जो एंट्री होती है और एक ट्रांसफर की एंट्री होती है, ठीक है। बैंक में पैसा आया एप्लीकेशन थ्रू और उसी पैसे को ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में, इसीलिए एप्लीकेशन की एंट्री थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है समझने के लिए। तो अब यहाँ पे मैं सीधे आपको अलॉटमेंट से कॉल एंट्री करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब एक चीज समझ, अब आप एंट्री अब खाली लीजिए, मैं आपको अभी समझाऊंगा कि कैसे हो रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो गया। अब क्या करेंगे कि इसमें अब हमें अमाउंट फिल करना है। क्या करना है, अमाउंट फिल करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे अमाउंट फिल होगा। तो 5 रुपीज की कॉल है जिसमें 2 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है। क्या है, 2 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है। तो यहाँ पे सीधे हमारा कितना हो जाएगा, 10 × 5 करेंगे तो हमारे यहाँ पे सीधे आ गया 50,000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हमारा शेयर कैपिटल, अब इसमें आप एक चीज समझिए कि इसको अगर हम अलग करें तो इसमें हमारे 3 रुपए शेयर कैपिटल के हैं और 2 रुपए प्रीमियम के हैं। ध्यान से देखिए, 3 रुपए शेयर कैपिटल के और 2 रुपए प्रीमियम, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2 रुपए आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक, और बचे हुए पैसे यहाँ पे। अब कितने की कॉल है, 10,000 शेयर्स की, तो 10,000 शेयर्स यहाँ पे भी लिख दीजिए। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में चला गया 30,000 रुपए और यहाँ पे कितना चला गया 20,000, ठीक। ये होगी जनरल एंट्रीज। फिर यहाँ पे सीधे हम लिख देंगे 50,000 और यहाँ पे भी लिख देंगे 50,000। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट क्यों हुआ। अब एक चीज ये बताइए कि कंपनी का ये गेन है, तो कंपनी का गेन है तो कंपनी अपने अकॉर्डिंग उसको क्रेडिट में डालेगी, क्योंकि जर्नल एंट्री का रूल अगर समझे कि ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिट, ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट, जो नॉमिनल अकाउंट है उसका गोल्डन रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिट। तो कंपनी के लिए प्रीमियम एक गेन है तो इसलिए इसको क्रेडिट करते हैं, ठीक। अब एक चीज आप समझिए और
कि एप्लीकेशन के टाइम पे जब हमने एंट्री करी थी तब वहां पे प्रीमियम हमने ट्रांसफर में लिया था, बट कहाँ लिया था, क्रेडिट में। ठीक, अभी क्या हो गया, अब एप्लीकेशन में हम प्रीमियम ट्रांसफर की एंट्री में लेंगे, और जब भी हमारा अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इन सब जगह जब भी हमारा प्रीमियम जिस कॉल में भी आएगा हम हमेशा ड्यू में ही लेंगे, ड्यू में ही प्रीमियम लेंगे, बट क्रेडिट साइड। समझ में आया, ड्यू में, समझ में आया, एप्लीकेशन में, ट्रांसफर के टाइम क्रेडिट में, और अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में ड्यू के टाइम पे हम एप्लीकेशन प्रीमियम रिसीव करेंगे, बट वो भी कहां पे, क्रेडिट साइड। क्योंकि क्यों मैंने बताया क्रेडिट साइड होगा, क्योंकि ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो ये आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या, ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा, आई होप सो। आप इसको नोट कर लें, ठीक है, बस स्क्रीन पॉज करके। अब मैं और चीज बता देता हूँ कि फर्स्ट कॉल पे आ गया तो क्या होगा, फाइनल कॉल पे आ गया तो क्या होगा। ठीक, तो भाई अमाउंट पे मैं इतना वर्क नहीं कर रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे इस चीज को कि कैसे करना है एंट्री। ठीक है, मैं फिर भी आपको करके एक बार दिखा दे रहा हूँ कि कैसे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा, और यहाँ पे भी शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी एंट्री, सिंपल सी। अब हम अमाउंट नहीं चेंज करें, अमाउंट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जब होगी, जब आप क्वेश्चन को जो मिलेगा उसके क्या बोलते हैं उसको, हाँ, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बोलेंगे वो आप यहाँ पे अमाउंट फिल कर दीजिएगा। ठीक, फिर इसी तरह यहाँ पे फाइनल कॉल हो जाएगा। ठीक, फाइनल कॉल, तो इसीलिए मैंने क्या बोला था कि एप्लीकेशन अलग अलग, बाकी सब सेम सेम। ठीक, तो एंट्री सबकी यहां से लेके सबकी एंट्री सेम सेम, और एप्लीकेशन की अलग अलग। तो फिर से हमेशा रिपीट करिए कि प्रीमियम कहाँ जाएगा एप्लीकेशन में, ट्रांसफर एंट्री में। कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। क्यों जाता है, क्योंकि वो कंपनी के लिए गेन होता है, इसलिए ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ट्रांसफर एंट्री में एप्लीकेशन में जाएगा। फिर उसके बाद अब बची हुई एंट्रीज में कहाँ जाएगा, ड्यू की एंट्री में। ठीक, इसे मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन अलग अलग, बाकी सब सेम सेम। तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इन सब पे ड्यू की एंट्री में जाएगा। ड्यू की दो एंट्रियां हैं, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। तो इसकी भी ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, सबकी दोनों की होनी है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ड्यू में ले लेंगे, बट क्रेडिट साइड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं बार बार सिक्योरिटी प्रीमियम। आई होप सो आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा। अब इसको एक बार नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, मैं कोई बात करने आ रहा हूँ। तो आप एक चीज हमें बताइए कि शेयर्स हमने एट पार पे सीख लिए, एट प्रीमियम पे सीख लिए, अब एट डिस्काउंट क्या होता है। शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट प्रोहिबिटेड है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। हम शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं, बट एक कंडीशन ऐसी है कि री इशू के टाइम जब हम शेयर्स री इशू करते हैं तब उनको डिस्काउंट पे री इशू कर सकते हैं। अब हम री इशू का केस कब आएगा, वो उसके लिए अभी आगे हम और भी वीडियोस देखेंगे, तो वहां पे हम सीखेंगे कि री इशू के टाइम पे शेयर्स डिस्काउंट पे री इशू हो सकते हैं। ठीक है, तो री इशू का केस अभी आगे आएगा। अभी उससे भी पहले हमें कुछ और टॉपिक पढ़ने हैं, तो आप जब वो हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उन टॉपिक्स में आप जो है धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, तब हम आपके री इशू के केस में पहुंचेंगे। तो वीडियो यही तक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपका पार्टनरशिप नहीं प्रिपेयर है तो आपको आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप पार्टनरशिप वहाँ भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो को ओवर करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो